सो दिस इज नॉट न्यू नाउ दैट बॉलीवुड फिल्म मेकर्स हमेशा ही किसी ना किसी और इंडस्ट्री से अपने मूवीज को बनाने का इंस्पिरेशन लेते आए हैं। बट लास्ट 10 इयर्स एक ऐसा टाइम था जब ये जो रीमेक्स का ट्रेंड है वो अपने पीक पर था। लास्ट डेकेड में बॉलीवुड की मोस्ट ऑफ द मूवीज किसी ना किसी अदर इंडस्ट्री के मूवीज की ऑफिशियल रीमेक थी, स्पेशली साउथ इंडियन मूवीज की, बट इंस्पायर्ड थी फ्रॉम सम अनदर मूवी। लास्ट 4-5 इयर्स में साउथ इंडियन मूवीज एंड रीजनल लैंग्वेजेस में रिलीज होने वाली मूवीज जब से पैन इंडिया में रिलीज होने लगी है, तब से ये जो रीमेक्स का ट्रेंड था अब धीरे धीरे बॉलीवुड से खत्म होता जा रहा है। बट ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि हमेशा से ही सिर्फ बॉलीवुड में ही किसी और लैंग्वेजेस की मूवीज का रीमेक बनाया गया है। सम ऑफ द गुड एंड सक्सेसफुल बॉलीवुड मूवीज का फॉरेन लैंग्वेजेस में भी रीमेक बनाया गया है, एंड देयर आर सम मूवीज दैट वेर आल्सो इंस्पायर्ड बाय बॉलीवुड मूवीज। सो इन दिस वीडियो हम ऐसे ही बॉलीवुड मूवीज के बारे में बात करने वाले हैं जिनका फॉरेन लैंग्वेजेस में हॉलीवुड में इंस्पायर्ड होकर एंड ऑल्सो ऑफिशियली भी रीमेक्स बनाए गए हैं। So now without wasting any more time, let's get into it. अब SRK की 2016 में एक काफी अच्छी फिल्म रिलीज हुई थी फैन, जो उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी एट द बॉक्स ऑफिस। SRK ने खुद का मींस SRK का एंड उनके एक क्रेजी फैन का रोल प्ले किया था जो उनसे मिलने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। अब इसी मूवी से इंस्पायर होकर 2019 में द फैनेटिक नाम की एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म रिलीज हुई थी जिसे फ्रेड डस्ट ने डायरेक्ट किया था। जॉन ट्रैवोल्टा जिन्होंने एक ऑब्सेसिव फैन का रोल प्ले किया था जो अपने फेवरेट एक्टर हंटर डनबार से मिलने के लिए कुछ भी कर सकता है। अब ये कोई ऑफिशियल रीमेक नहीं थी एंड ऑल्सो फैनेटिक मूवी फैन मूवी से बहुत ज्यादा डिफरेंट भी थी। लाइक फैन मूवी का सारा कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फैन एंड सुपरस्टार एंड बीइंग अ फैन ऑफ SRK, गौरव चान्ना के कैरेक्टर का SRK की तरह दिखना वाज मेन रीजन बिहाइंड ऑल दिस। बट फैनेटिक मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं था। अ फैन एंड हिज फेवरेट एक्टर वेयर टोटली डिफरेंट, बट बीइंग हिज फैन एंड गेटिंग हर्ट बाय अ सुपरस्टार वाज सिमिलर टू फैन मूवीज प्लॉट, एंड एक तरह से इस मूवी को हम फैन मूवी से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया था ऐसा कह सकते हैं, although it was not official. I just wanted an autograph. नीरज पांडे की 2008 में रिलीज हुई अ वेडनेसडे इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थ्रिलर फिल्म एवर मेड इन बॉलीवुड। अनुपम खेर एंड नसीरुद्दीन शाह जैसे नेचुरल एंड सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर फ्रॉम बॉलीवुड को एक साथ एक मूवी में देखने को मिलना वाज अ ट्रीट टू वॉच, जिनकी अमेजिंग एक्टिंग की वजह से एंड ऑल्सो नीरज पांडे की ग्रिपिंग डायरेक्शन की वजह से एक बेसिक स्टोरी लाइन के साथ बनाई गई अ वेडनेसडे इज वन ऑफ द बेस्ट फिल्म फ्रॉम बॉलीवुड। नाउ 2013 में एक मूवी को बनाया गया था विद द नेम ऑफ अ कॉमन मैन, विच वाज अ श्रीलंकन फिल्म जो 2013 में रिलीज हुई थी, एंड इट वाज द ऑफिशियल रीमेक ऑफ बॉलीवुड फिल्म अ वेडनेसडे। फिल्म में बेन किंग्सले एंड बेन क्रॉस को कास्ट किया गया था एंड ये फिल्म भी काफी सक्सेसफुल थी एंड वाज कंसिडर्ड टू अ गुड रीमेक। I've planted bombs at different locations in the city. Who is this? आयुष्मान खुराना की 2012 में एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी रिलीज हुई थी विकी डोनर, डायरेक्टेड बाय सुजीत सरकार। एक ऐसे टॉपिक पर बनाई गई थी जिसे ओपनली कोई भी डिस्कस नहीं करना चाहता था। मूवी बहुत कम बजट के साथ बनाई गई थी एंड बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हुई थी, जिसके रिजल्ट में 2013 में इसका हॉलीवुड में रीमेक बनाया गया था विद द नेम ऑफ डिलीवरी मैन, जिसमें विंस वॉगन, क्रिस प्रैट एंड कॉबी स्मल्डर जैसे एक्टर्स को कास्ट किया गया था। वेल, विकी डोनर वाज आल्सो इंस्पायर्ड बाय अ कैनेडियन फिल्म स्टारबक, बट मे बी विकी डोनर के सक्सेसफुल होने के बाद ही हॉलीवुड में इसका एज अ डिलीवरी मैन रीमेक बनाने का डिसीजन लिया गया था। 2007 में इम्तियाज अली की जब वी मेट रिलीज हुई थी, स्टारिंग शाहिद कपूर एंड करीना कपूर। मूवी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुई थी बिकॉज ऑफ अ यूनिक प्लॉट एंड स्टोरी टेलिंग ऑफ इम्तियाज अली, जो हमेशा ही एक फील गुड वाले टच के साथ होती है। 2011 में हॉलीवुड में लीप ईयर नाम की एक मूवी रिलीज हुई थी जिसकी स्टोरी लाइन एंड कैरेक्टर्स बहुत ही ज्यादा सिमिलर थे एज जब वी मेट। मूवी में एमी एडम्स एंड मैथ्यू गुड को कास्ट किया गया था। दिस वाज आल्सो अ गुड मूवी जो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल भी हुई थी एंड आल्सो वाज हाईली इंस्पायर्ड बाय जब वी मेट। The girl who's always in control. SRK के करियर की इनिशियल मूवीज में से एक मूवी डर, जो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हुई थी एंड जो एक तरह से उनके करियर की फर्स्ट ब्लॉकबस्टर मूवी थी, जो बॉलीवुड के कल्ट एंड आइकॉनिक मूवीज में से एक है एंड SRK के ऑब्सेसिव लवर के रोल को लोग कभी भी नहीं भूल सकते। मूवी को अब्बास मस्तान ने डायरेक्ट किया था जो 1993 में रिलीज हुई थी। 1996 में एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म फियर रिलीज हुई थी जो लिटरल इंग्लिश ट्रांसलेशन है डर का।
जिसे जेम्स फोली ने डायरेक्ट किया था। वेल इस मूवी को भी हम ऑफिशियल और अनऑफिशियल रीमेक नहीं कह सकते हैं बिकॉज मूवी के कैरेक्टर्स एंड बेसिक स्टोरी लाइन के साथ थोड़ा डिफरेंट टेक लिया गया था। बट इट इज ऑल्सो ट्रू दैट फियर वॉज हाईली इंस्पायर्ड बाय 1993's अब्बास मस्तान डर। But for years, I've pretended to be married. My wife beats me in front of my kids. जस्ट गो विथ इट। जस्ट गो विथ इट इज अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसे डेनिस ड्यूगन ने डायरेक्ट किया था, जो 2011 में रिलीज हुई थी एंड ये 1969 की फिल्म कैक्टस फ्लावर का ऑफिशियल रीमेक थी। अब 2005 में सलमान खान की मैंने प्यार क्यों किया रिलीज हुई थी, डायरेक्टेड बाय डेविड धवन। अब इन तीनों फिल्म्स का प्लॉट, कैरेक्टर्स एंड स्टोरी लाइन भी एग्जैक्ट सिमिलर थी। बट 2011 की जस्ट गो विथ इट वाज ऑफिशियल रीमेक ऑफ कैक्टस फ्लावर, बट मैंने प्यार क्यों किया वाज नॉट ऑफिशियल रीमेक ऑफ कैक्टस फ्लावर। तो जब 2005 में मैंने प्यार क्यों किया रिलीज हुई थी, उसके सक्सेस के बाद 2011 में जस्ट गो विथ इट को बनाने का डिसीजन लिया गया था। उसकी वजह से जस्ट गो विथ इट को मैंने प्यार क्यों किया का अनऑफिशियल रीमेक कहा गया था। सो दीज आर सम बॉलीवुड मूवीज जिनका समटाइम्स ऑफिशियली एंड समटाइम्स इंस्पायर होकर हॉलीवुड में रीमेक बनाया गया था। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलूंगा आप लोगों से ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।